जय हिंद दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ठीक ऐसा ही कुछ हरियाणा में नायब सैनी सरकार के साथ हो रहा है। जो नायब सैनी सरकार युवाओं के दम पर, रोज़गार के दम पर फिर से तीसरी बार सत्ता में आई, वही नायब सैनी की सरकार अब युवाओं को रोज़गार के नाम पर चूना लगाने में लगी हुई है। जहां एक और HKRN से 3427 टीचर्स की डिमांड भेजी गई थी HKRN को गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टीचर के लिए, अब वही HKRN कह रहा है कि स्कूलों के अंदर टीचर सरप्लस है, जबकि वो भर्ती की ही नहीं गई है HKRN के द्वारा। उसके बावजूद वो टीचर सरप्लस हो गया, बल्कि उनको हटाने की बात हो रही है। तो आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आज आपको पता चलेगा कि सरकार कैसे आपकी आंखों में धूल झोंकती है। साथ ही दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि सरकार की इस हेराफेरी का बस कंडक्टर, ड्राइवर और सफाई कर्मचारी की भर्ती पर भी कोई असर पड़ेगा या नहीं। दोस्तों ये सारी चालाकी सैनी सरकार द्वारा की गई है। आपने देखा होगा सैनी जी जहाँ भी जाते हैं मुस्कुराते हुए हंसते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया प्रदेश में सरकार बना के। जबकि इनकी सरकार बनी है, इनके कंधों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। विधानसभा में गुहाना की जलेबियों की बात करते रहते हैं और कभी कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये कभी भी क्षेत्रीय नेता की तरह व्यवहार करते हुए नहीं दिखाई दिए। इन्होंने क्या किया है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने क्या किया है कि जो स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट टीचर रेशो था, जो 25:1 या 30:1 था, उसको 50:1 कर दिया। अब वो करने की वजह से क्या हुआ, जो टीचर्स तो पहले कम थे, जिसकी डिमांड भेजी गई थी, वो सरप्लस हो गए। वो ऑटोमेटिक सरप्लस दिखाएगा। फिर जिनकी आपने जो जहां आपको 25:1 की बात थी, वहां आपने 50:1 का रेशियो कर दिया, तो वो फालतू ही दिखाई देंगे। और अब क्या हो रहा है कि अब ये कह रहे हैं कि हम इन टीचर्स को हटाएंगे नहीं, जबकि बात ये चल रही है कुछ टीचर्स इनमें से हटेंगे। और ये कह रहे हैं कि हम इन टीचर को हटाएंगे नहीं और उन्हीं टीचरों को रख लिया जाएगा। भाई वो तो लगे हुए थे ना, आपने उनको रखना ही था तो सरप्लस क्यों किया? और सरप्लस करके हटाना था तो रखा ही क्यों था? आपने जो स्टूडेंट टीचर रेशियो करना था, तो आपने विधानसभा के अंदर ये बात क्यों कही कि भी नए सेशन से पहले सभी टीचर की कमी पूरी कर ली जाएगी? आपको ये कहना था ये टीचर पर्याप्त है, हम स्टूडेंट टीचर रेशियो है ना जो, उसको बढ़ा रहे हैं। आपने ये बात तो कही नहीं कहीं भी। आपने तो धोखा किया, शिक्षा की गुणवत्ता भी ख़राब कर दी प्रदेश के अंदर, और साथ के साथ जो अभ्यर्थी जो रोज़गार की तलाश में उनके साथ भी धोखा कर दिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे बस कंडक्टर, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी के ऊपर क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों सफाई कर्मचारी के अंदर रैशनलाइजेशन करना इनके हाथ में है। भी कितने सफाई कर्मचारी कितने गांव में चाहिए, कितनी आबादी के ऊपर कितने सफाई कर्मचारी चाहिए। फिलहाल उन्होंने 10,000 के ऊपर 1,000 की आबादी वाले गांव के ऊपर एक सफाई कर्मचारी का रखा है। तो औसत जो है इनकी आगे जाके कम हो जाती है, यानी कि जब बढ़ जाते हैं ना, 5,000 हो जाते हैं गांव की जनसंख्या, या 10,000 हो जाती है, 20,000 हो जाती है, तो उस पर एवरेज पे इन्होंने कम करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, इन्होंने घटा दिए। अच्छा ये इनके हाथ में है, इसके अंदर ये छेड़खानी करेंगे और कर भी दिए इन्होंने। और बात आती है बस कंडक्टर और ड्राइवर की, तो देखो ड्राइवर का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बस कंडक्टर का जो ये था कि जो फर्जी लगे हुए थे अभी तक या तो हटाए नहीं गए हैं या हटा दिए गए हैं। तो ये नहीं पता कि आगे जो लगाए गए हैं फर्जी लगाए गए हैं, क्योंकि ये जो मामला था ये अखबार में भी आया था कि फर्जी लगे हैं, फर्जी एक्सपीरियंस बना के लगे हैं। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। आम आदमी तो ऐसे लग नहीं सकता, कोई ना कोई सिफारशी होगा या फिर कोई ना कोई पैसे दे के लगा होगा। जब तक सरकार इनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लेगी, तो जो एक आम घर का बच्चा है, जो गरीब घर का बच्चा है, जो एक परीक्षा दे के लगा है, लगा क्या है उसको तो लगने नहीं दिया इन्होंने, जो बार बार परीक्षाएं दे रहा है, क्या वो परीक्षा दे के एक कच्चे रोजगार का भी हकदार नहीं है? उसके साथ ये धोखा क्यों करी है सरकार? और सरकार जिस हिसाब से अपने काम कर रही है और जिस हिसाब से सैनी साहब मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, उस हिसाब से पता लग रहा है भी इस सरकार को युवाओं से कोई मतलब नहीं है। युवाओं से क्या है, इस सरकार को किसी भी वर्ग से कोई मतलब नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ खर्चे बचाने में लगी हुई है। अब पता नहीं ये खर्चा बचा के क्या करेगी, इस पैसे को लेके कहाँ जाएगी। जब जिस प्रदेश का यूथ ही सक्षम नहीं होगा आर्थिक रूप से, वो प्रदेश का भविष्य क्या होगा, ये बड़ी चिंता का विषय है। सरकार ने कौशल की योजना का जिक्र इसलिए किया था कि सबको रोज़गार मिले, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। सबको रोज़गार क्या मिलना है, बल्कि जिनको रोज़गार मिलना था उनका भी रोज़गार छीना जा रहा है। अब तो जिनको 5 साल से ऊपर हो गए हैं उनके भी पेट पे लात मारी जा रही है। अपने हिसाब से सरकार चल रही है, सरकार को किसी से कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों आप भी अपना ध्यान
खुद ही रखना होगा, आपको सरकार के भरोसे मत रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबा दिए, बेल बटन दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।